देख सकते हैं कि टेम्पू छाप सिवान में एक ही चर्चा है, टेम्पू छाप, ऑटो रिक्शा छाप, यानी कि हिना शहाब। और हिना शहाब का जो सिंबल है, आपको पता ही है कि अभी अक्सर जहाँ जहाँ 25 मई को चुनाव होने वाले हैं तो वहाँ का जो सिंबल सबको मिल चुका है, तो उसी में हिना शहाब 25 मई सिवान का सीट का चुनाव होने वाला है। और सिवान में आप कहीं भी न्यूज़ टीवी खोले या यूट्यूब खोले, हर जगह सिवान से अगर खबर देखते हैं तो हिना शहाब, हिना शहाब, हिना शहाब, हर जगह हिना हिना हिना। तो कहीं ना कहीं ये एक तरफा हवा चल रही है अभी हिना शहाब के पक्ष में। और सबसे प्लस पॉइंट उनके लिए यही है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो फैसला किया, और निर्दलीय चुनाव लड़ने से उनके लिए ये एक माहौल तैयार जो हुआ कि हर तबके के लोग, हर समाज के लोग इनके साथ जुड़ने का जो काम कर रहा है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो छोटे मोटे कारोबारी हो, या किसी दल से भी रखते हो, मतलब अन्य दल के भी नेता हो जो अपने दल से खुश ना हो, या वो चाह रहे हैं कि एक बार हम हिना शहाब को निर्दलीय के तौर पर हम दिल्ली भेजने का काम करें। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इन्होंने इस बार 2024 का जो चुनाव अलग तरीके से लड़ने का इन्होंने फैसला किया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अपना वो बताने की कोशिश कर रही है कि ईवीएम क्रमांक इतने इतने नंबर पर मेरा टेम्पू छापे, और टेम्पू रिक्शा से ही दिल्ली जाया जा सकता है। वो थोड़ा बहुत कटाक्ष भी करती रहती है कि लालटेन तो बुझ जाएगी हवा से, लेकिन टेम्पू से बदल बदल कर गोरखपुर होते हुए, लखनऊ होते हुए आप किसी भी तरीके से टेम्पू से पहुंचा जा सकता है दिल्ली। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कटाक्ष करना पड़ेगा, क्योंकि सीट जितना है। और सिवान की अगर बात करते हैं तो अभी फिलहाल माहौल की अगर बात करते हैं, अभी लगभग आज की अगर बात करते हैं तो आज है 19 मई 2024 का डेट है। और अभी की माहौल एक तरफा अगर देखा जाए तो हिना शहाब के पक्ष में एकदम बोल सकते हैं आंधी चल रही है। अभी तूफान मतलब एक बड़ा लेवल का जो है एक दिन दो दिन पहले पता चलेगा, लेकिन अभी हिना शहाब के पक्ष में आंधी चल रही है, जैसा कि देखने को मिल रहा है। हर जगह उन्हीं का नाम है, उन्हीं का चर्चा है, चाहे वो किसी भी समाज धर्म से आते हो, सभी ने ठान लिया इस बार 2024 में हिना शहाब को दिल्ली भेज कर ही हम लोग मानेंगे। और हिना शहाब भी जोर शोर से प्रचार कर रही है, जहां जहां उनको लगता है कि हमें वहां जाने चाहिए वहां जाकर वो प्रचार करने का काम कर रही है। और निर्दलीय है तो आप तो सिंगल आपको लड़ना पड़ेगा, आपको खुद हर जगह पहुंचने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि अगर पार्टी लेवल से चुनाव लड़ते हैं तो आपके पक्ष में जैसे आरजेडी से लड़ रहे हैं तो तेजस्वी यादव आएंगे और मुकेश सहनी आएंगे, अगर भाजपा से लड़ रहे हैं तो नीतीश जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, अमित शाह आएंगे, जो भी पार्टी के बड़े नेता वो आएंगे। तो एक होता है कि हमारे लिए वोट मांगने आएंगे, पार्टी के बड़े बड़े नेता आएंगे हमारे पक्ष में वोट मांगेंगे तो हमको वोट मिल जाएगा। लेकिन निर्दलीय अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो अपने बलबूते पर कोई भी इंसान जब निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो उनको हर काम अपने हिसाब से करना होता है कि हमें ही हर क्षेत्र के हर कोने कोने में पहुंचना होगा और जनता से बातचीत करनी होगी, जनता को समझाना होगा कि हम अगर जीत कर दिल्ली जाते हैं, दिल्ली भेजने का हमें आप काम करते हैं तो आपके अगले 5 सालों में हम ये काम कर सकते हैं। पार्टी लेवल पर आते हैं तो पार्टी का एक मैनिफेस्टो तैयार होता है, वो मैनिफेस्टो को लोग बताते हैं, और कुछ स्थानीय नेता होते हैं तो कुछ स्थानीय लेवल पर मुद्दे को बताते हैं। लेकिन जब निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो इंसान में दम होनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र से जब निर्दलीय आप चुनाव लड़ते हैं तो लोगों को उतना ताकत होनी चाहिए कि आपकी बातों में उतना दम होने चाहिए कि आप जो भी बात बोले, और आपके अंदर इतना शक्ति होनी चाहिए कि आप जिसे समझाए वो आपकी बातों को अच्छी से समझ जाए और आपकी तरफ वो आने को मजबूर हो जाए। तो ये हिना शहाब का मैंने आपको अपडेट देने की कोशिश किया, जो कि सिवान अभी का बहुत ही हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि सभी ने ठाना इस बार कि हिना को दिल्ली भेजना है, दिल्ली भेजना है। तो सभी का नारा यही है और हर जगह आप लोग सोशल मीडिया पर देखते होंगे। और फिलहाल मैंने हिना शहाब को लेकर अपडेट देने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।